Hello students, good morning all of you. Welcome to in your our education channel Smart Classes 749 with Vikram. Today I am going to discuss exercise 1.3. Chapter name is relation and function. पिछली वीडियो में हमने फंक्शन और उसके टाइप के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आपके लिए वो वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ये एक्सरसाइज करनी है तो आपको फंक्शन और उसके टाइप के बारे में पता होना चाहिए। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम क्या है इसमें कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 4 5 6 7। हमें दो सेट दे रखे हैं a एंड b। अब हमें एक फंक्शन दिया हुआ है f1 4 2 5 3 6 b ए फंक्शन फ्रॉम a टू b हमें फंक्शन दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, f इज 1 1। हमने f को 1 1 प्रूव करना है। ईच एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, डेफिनेशन आपको पता है। उसके बाद में जो रिलेशन होती है वो भी एक प्रकार का फंक्शन ही होता है। तो अब हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर पे जिसे हम डोमेन कहते हैं वो हमारा एलिमेंट होता है। तो अब हमारा f1 जो एलिमेंट है और इज इक्वल टू में जिसे हम कोडोमेन कहते हैं वो हमारी इमेज होती है। अब f1 एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है, 4 बन रही है। f2 एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है, 5 बन रही है। f3 एलिमेंट की इमेज क्या बन रही है, 6 बन रही है। इसका क्या मतलब हुआ है कि ईच एलिमेंट हैव सिंगल इमेज, मतलब जितने भी एलिमेंट है हमारे पास उन सभी की एक सिंगल इमेज बन रही है। मतलब f1 एलिमेंट की 4 इमेज बन रही है, 2 एलिमेंट की 5 इमेज आ रही है, 3 एलिमेंट की 6 इमेज आ रही है। मतलब हमारे पास कोई भी नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज इन बी। तो यही लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। वी ऑब्जर्व दैट नो टू डिफरेंट एलिमेंट इन ए हैव द सेम इमेज इन बी। अब हमारे पास कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट नहीं है, यानी ये सिंगल एलिमेंट सिंगल इमेज, 2 की 5 3 की 6। तो इसका मतलब f इज़ 1 1। तो f हमारा क्या प्रूफ हो गया, 1 1। f जो फंक्शन है वो 1 1 फंक्शन है। चलिए नेक्स्ट सम सेकंड देखते हैं। सेकंड सम जो है हमारा उसमें क्या है कि a हमें एक सेट दिया हुआ है 1 -1 2 एंड 3 एंड b 1 4 9 एंड 16 का एक सेट दिया हुआ है। अब हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट द फंक्शन f a टू b। हमें एक फंक्शन दे रखा है, a के एलिमेंट b के एलिमेंट f x इक्वल टू x के, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन को हमने मैनी वन एंड इनटू फंक्शन प्रूव करना है। अब जिसको मैनी वन की डेफिनेशन पता है वो ये सम आसानी से कर सकता है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, यानी 2 डिफरेंट एलिमेंट इन सेट A हैव सेम इमेज इन B। सेम इमेज बननी चाहिए। तो पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं f इज इक्वल टू 1। ये हमारा एलिमेंट है और इसकी इमेज क्या बनेगी, यही फंक्शन है -1 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1, उसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे 1, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4, उसके बाद 3 का स्क्वायर करेंगे 9। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। मतलब ये फंक्शन कैसे है, यूनिक एलिमेंट इन ए हैव, हमारे पास एक यूनिक इमेज बन रही है। मतलब ईच एलिमेंट इन ए हैव यूनिक इमेज इन बी, यानी बी की जो है इसमें यूनिक इमेज बन रही है। तो f हमारा क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब फंक्शन तो है पर कौन सा फंक्शन प्रूफ करना है हमने,
इस फंक्शन को मैनी वन फंक्शन प्रूव करना है। तो मैनी वन फंक्शन प्रूव करने के लिए सबसे पहले इनकी इमेज को अलग अलग लिखते हैं। f1 जो है वो क्या है 1, f-1 1, f2 इज इक्वल टू 4 एंड f3 इज इक्वल टू 9। ये हमें f1 एलिमेंट की इमेज 1 है, -1 की भी 1 है। अब देखो यहाँ पे दो इमेज है वो सेम आ रही है, लेकिन एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। जब दो एलिमेंट हो, डिफरेंट एलिमेंट हो, उनकी सेम इमेज आ जाए तो उस फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन फंक्शन। यहाँ लिखना पड़ेगा नाउ टू डिफरेंट एलिमेंट 1 and -1 in A have the same image 1 in B. Two different element 1 and -1 in set A have the same image in set B. यानी A के अंदर टू डिफरेंट एलिमेंट है और उनकी सेम इमेज आ रही है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं मैनी वन। एफ हमारा क्या हो गया, मैनी वन। अगर डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर ए के एलिमेंट और यहाँ बी के एलिमेंट। अब यहाँ पे 1 का 1, -1 का 4। अब यहाँ पे 2 4 3 9 और यहाँ पे 16, एक एलिमेंट जो है। अब यहाँ इस एलिमेंट की भी 1 इमेज आ रही है, इस एलिमेंट की 1 इमेज आ रही है, 2 की 4, 3 की भी, 3 की 2 की 4 और 3 की 9। ये हमारा फंक्शन है a to b। अब टू डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज, टू डिफरेंट एलिमेंट इन a हैव द सेम इमेज इन b। फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हमने प्रूव करना है ऑन। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ये जो है हमारा इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन में क्या था कि हमारी जो प्री इमेज है वो नहीं आती। तो देखते हैं, आल्सो देयर एग्जिस्ट 16 एलिमेंट इन बी, यानी जो 16 हमारा इमेज है एलिमेंट की, ये इमेज होती है, तो 16 इमेज जो है वो बी को बिलोंग कर रही है। इट्स हैज नो प्री इमेज इन ए, आल्सो देयर एग्जिस्ट एलिमेंट 16 इन बी विच हैज नो प्री इमेज इन ए। इसकी प्री इमेज ए के अंदर नहीं आ रही, तो इसका मतलब एफ कौन सा, एफ जो है वो कौन सा फंक्शन हो गया, इनटू फंक्शन, जिसकी प्री इमेज नहीं होती। तो एफ इज इनटू फंक्शन। तो एफ हमारा इनटू फंक्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सम में। थर्ड सम है, उसमें क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड इज ए मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन प्रूफ करना है। सेट जो हमें दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू जेड, यानी इंटीजर का सेट, 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1 पुट करेंगे, 1 और -1 पे सेम वैल्यू आएगी। तो हमारा क्या प्रूफ हो गया, मैनी वन फंक्शन। किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड, अगर एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं जेड को, तो हमारा f(x1) क्या होगा, x1 का स्क्वायर प्लस में x1 एंड एक्स वाई ले लेते हैं। अब हम y रखेंगे यहाँ पे, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, y का स्क्वायर प्लस में y। x1 ले लो, x ले लो, यहाँ x है तो x ले। अब हमने क्या किया, x ले लेते हैं यहाँ पे, क्या किया, f(x) इजिकल टू हमारा जो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो उसके बाद में y एक और ले लिया फंक्शन वाई स्क्वायर प्लस वाई। x और y दोनों के दोनों जो वैल्यू है वो z को बिलोंग कर रही है, z को बिलोंग कर रही है। तो इसका मतलब f(x) जो फंक्शन है वो f(y) के
इक्वल होगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई। वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू बन गई एक्स प्लस में वाई, एक्स माइनस में वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब इनमें से क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई कॉमन ले लेंगे, अंदर वैल्यू रहेगी एक्स प्लस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब एक वैल्यू ये 0 के इक्वल आ गई और ये 0 के इक्वल आ गई, तो यहाँ पे कर रहे हैं एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ गया, y। देन सेकंड x प्लस वाई और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास अगर x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो y की क्या आएगी, x माइनस के 1। यहाँ पे y की वैल्यू जो x आ रही है और यहाँ पे y की वैल्यू -1 और माइनस एक्स माइनस 1 आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो y है वो हमारी इमेज है और x एंड माइनस एक्स माइनस 1 हमारे एलिमेंट है। अब दो डिफरेंट एलिमेंट x एंड माइनस एक्स माइनस 1 और इनकी क्या है, सेम इमेज है और x और जो y है वो z को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये y जो है वो हमारी कोडोमेन है और x जो है वो हमारी डोमेन है। तो वही लाइन लिखनी है अब हमने, कौन सी, कि टू डिफरेंट एलिमेंट x एंड माइनस एक्स माइनस 1, टू डिफरेंट एलिमेंट x एंड माइनस एक्स माइनस 1 हैव सेम इमेज y कोडोमेन। f इज मैनी वन फंक्शन, तो f हमारा क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन। f हमारा क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया, क्योंकि टू डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ सम है कि a हमें सेट दिया हुआ है -1 0 1 और फंक्शन दिया हुआ है f(x) x स्क्वायर x बिलोंग्स टू a। प्रूव क्या करना है हमने कि f(a to a) फंक्शन इज नाइदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, ना ही ये 1 1 होना चाहिए और ना ही ये ऑन टू होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फंक्शन बनाते हैं, ये तो दोनों आपने लिखने ही है, मैं उसके बाद वाली लाइन लिख रहा हूँ। उसके बाद देखो f -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1, फिर 0 f0 पुट करेंगे 0, देन f1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे टू डिफरेंट एलिमेंट है -1 एंड 1 बट हैव सेम इमेज, तो ये फंक्शन 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन फंक्शन है। -1 एंड 1 आर टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए हैव द सेम इमेज। ये हमारी कोडोमेन है जो इमेज है और ये हमारा एलिमेंट है यानी डोमेन है। -1 एंड 1 आर टू डिफरेंट एलिमेंट या डिस्टिंक्ट एलिमेंट है एक डोमेन में और उनकी सेम इमेज आ रही है कोडोमेन में। f इज नॉट 1 to 1। f जो है फंक्शन हमारा 1 to 1 फंक्शन नहीं है। अब हमने क्या बताना है कि f इज नॉर ऑन टू, 1 1 तो नहीं है। अब हमने बताना है क्या ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, इसी का सेकंड पार्ट है। ऑल्सो f(x) है वो -1 नहीं आ रहा, मतलब क्या है इसका, -1 वैल्यू इस वैल्यू f(x) की कभी नहीं आएगी इस सेट A को लेकर चलें तो। फॉर एनी, यहाँ 4 लिख देते हैं, फॉर एनी x बिलोंग्स टू A, x A को बिलोंग करे तो f(x) की जो वैल्यू है वो -1 कभी नहीं आएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, -1 जो है वो A को तो बिलोंग कर रहा है बट इट्स डज नॉट हैव
प्री इमेज, इसकी प्री इमेज नहीं आ रही। -1 बिलोंग्स टू ए, यानी डोमेन डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज। मतलब क्या है, fx जो है वो हमारा -1 के इक्वल नहीं है। कोई भी अगर हम x बिलोंग्स टू a ले तो हमारा जो x है वो इसको बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि -1 जो है वो a को तो बिलोंग कर रहा है, कोडोमेन को तो बिलोंग कर रहा है, बट डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज इन a। यानी -1 जो है वो इमेज तो आ रही है -1, लेकिन यह जो इमेज है उसकी प्री इमेज नहीं बन रही a के अंदर। तो इसका मतलब f जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, f इज नॉट ऑन टू। अब टू डिफरेंट एलिमेंट के टू डिफरेंट, ये कौन से फंक्शन है, ये मैनी वन है और ये इन टू फंक्शन है, दोनों के दोनों, ना ये 1 है और ना ही ये ऑन टू है। फिफ्थ सम है, एक हमें फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल फंक्शन दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑन टू 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है इसको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग कर रहा है रियल टू रियल, तो fx1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब रियल को बिलोंग कर रहा है, तो fx1 और fx2 क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। fx1 हमारा क्या आ गया, x1 2x1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2x, 2 से 2 कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। बाय डेफिनेशन f1 बाय डेफिनेशन f इज 1 1 फंक्शन। f हमारा जो है वो कौन सा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। अब इस फंक्शन को हमने बताना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, या सेकंड कर देते हैं इसको। तो अब हम क्या करेंगे, लेट y बी द आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ R कोडमेन, यानी y जो है कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जो R को बिलोंग करता है, यानी ये क्या है, कोडमेन है। यानी fx इज इक्वल टू y, fx हमारा एलिमेंट, y हमारी इमेज, यानी कोडमेन जो रियल नंबर को बिलोंग कर रही है। तो अब हमारा fx क्या है, 2x इज इक्वल टू y, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, y अपॉन में 2। अब y अपॉन में 2 है, ये रियल को बिलोंग कर रहा है, y इमेज है, x एलिमेंट है। तो फॉर एवरी कोई भी रियल नंबर को y जो बिलोंग करेगा वो हमारी कोडमेन होएगी, यानी फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, यानी y r को बिलोंग कर रही है, कोडमेन है, यानी y जो है हमारी कोडमेन है। देयर एग्जिस्ट, यानी ये एग्जिस्ट करेगी किसको, x को, यानी देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू y बाई 2, यानी ये जो x है वो y बाई 2 बिलोंग करेगा r को, यानी ये क्या होगी, डोमेन। मतलब ये डोमेन कैसे होएगी, x इज इक्वल टू y बाई 2 बिलोंग कर रही है r को, डोमेन कैसे है, सच दैट fx जो है हमारा वो है 2 इंटू में, अब यहाँ पे x है तो x की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, y अपॉन में 2, तो ये हमारा क्या आ गया, y के इक्वल आ गया। एवरी एलिमेंट ऑफ r प्री इमेज इन r, एवरी एलिमेंट ऑफ r हमारी क्या है, पहले कोडमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ r कोडमेन हैज प्री इमेज इन r डोमेन, यानी प्री इमेज आ गई। तो अब जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, f इज ऑन टू फंक्शन। अब सेकंड पार्ट इसी का आपने ट्राई करना है। फंक्शन हमें दिया हुआ है x क्यूब प्लस x क्यूब प्लस 2,
इस फंक्शन को हमने 1 1 और 1 2 प्रूव करना है, दोनों सेम पार्ट है लगभग। यहाँ आ जाएगा x1 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x2 क्यूब, कैंसिल हो जाएगा, x1 x2 के इक्वल आ जाएगा, बाय डेफिनेशन 1 1 प्रूव हो गया। लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर कोड मीन एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो अब हमारे पास x क्यूब, ये वैल्यू y के इक्वल आ जाएगी, तो x क्यूब हमारा क्या आ जाएगा y माइनस 2, ये क्यूब इधर आके क्या हो जाएगा 1/3, ये x की वैल्यू आ जाएगी। x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 की पावर 1/3 बिलोंग टू r को बिलोंग कर रहा है। फॉर एवरी y बिलोंग टू r कोड मेन देयर एग्जिस्ट इज x इज इक्वल टू वाई माइनस 2 की 1/3 को डोमेन को बिलोंग कर रहा है, तो एफ एक्स में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, सारा सेम सम है, कोई भी फर्क नहीं है इस सम में और इसमें, बस थोड़ा सा इस यहाँ क्यूब आ गया है, बाकी सारा लगभग सेम है। तो नेक्स्ट देखते हैं 6 सम। 6 का फर्स्ट पार्ट है रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब हमने बताना है कि ये इनटू फंक्शन है या नहीं है। और एवरी एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा, जो x है वो अगर r को बिलोंग करेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी, चाहे कोई भी वैल्यू पुट करें 2 के इक्वल, 2 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी, चाहे 0 पुट करें 1 2। मतलब अगर हम नेगेटिव वैल्यू भी इसके अंदर पुट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू प्लस में ही आएगी। तो इसका मतलब क्या है, द नेगेटिव रियल नंबर इन r, द नेगेटिव रियल नंबर इन r कोड मेन have no pre-image in R domain। अगर हम कोई भी नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं R का कोड डोमेन का, तो हमारी जो प्री इमेज नहीं आ रही डोमेन में। अगर यहाँ पे अगर हम 1 वैल्यू पुट करें, इमेज बना के देख लेते हैं, यहाँ पे रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, अगर हम इसके अंदर 1 वैल्यू पुट करें तो इसकी जो इमेज है 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ गई 3, 1 एलिमेंट की 3 इमेज। -1 पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। -1 पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 3 आ गई। फिर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 6। यहाँ पे ये तो मैन इवन फंक्शन हो गया, 2 डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है, ठीक है। -1 पुट करेंगे, नेगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी, यानी नेगेटिव रियल नंबर इन आर, अगर नेगेटिव रियल नंबर लेते हैं आर में यानी कोड डोमेन में, तो वो उसकी प्री इमेज नहीं बन रही आर में यानी डोमेन में, यानी इसमें प्री इमेज नहीं आ रही। -2 लेंगे तो भी ये सेम वैल्यू, मतलब इसका क्या मतलब है कि इनकी जो 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ जाएगी, तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है, एफ इज नोट। अगर हम रेंज देखें, इसकी रेंज क्या होती है हमारे पास एफ एक्स, तो अगर हम रेंज देखें, रेंज ऑफ एफ, तो ये सारी वैल्यू सेम है, यानी ये सारी क्या है रेंज है। तो रेंज है जो एफ की वो क्या है 1 एंड -1, ये हमारी रेंज है। अब हमारा एलिमेंट है आर जो कोड मेन है, इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट जो आर है वो कोड मेन है, यानी F1 जो है वो -1 के इक्वल है। इसका क्या मतलब है, एलिमेंट आर कोड मेन अदर देन 1 एंड -1, यानी आर जो है कोड मेन है अदर देन 1 एंड -1 हैव नो प्री इमेज इन आर। प्री इमेज नहीं आ रही आर के अंदर, रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन है। 1 है यदि x जो है वो रेशनल नंबर होगा, -1 है इफ़ x इज इरेशनल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो r जो कोड मेन है वो उस सेकंड रियल नंबर को तो बिलोंग कर रही है, यानी रियल टू रियल फंक्शन डिफाइन है, यानी जो हमारे पास
आर कोड मेन है वो इस इमेजेस को तो बिलोंग कर रही है, बट हमारे पास इस एलिमेंट को कि यहाँ प्री इमेज नहीं आ रही, तो इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू फंक्शन। f जो है वो हमारा ऑन टू फंक्शन नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ एनी डाउट टेल मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।